बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ऐ अल्लाह, हमारे सरदार, हमारे हबीब, हमारे महबूब, हमारे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मेरा आज का टॉपिक है इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़ुल्हज का महीना, हुर्मत वाला, अज़मत वाला, फजीलत वाला और बरकत वाला महीना। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुर्मत वाले 4 महीने हैं, ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और चौथा महीना रजब का। ये 3 माह तो लगातार आते हैं। उसके बाद चौथा महीना जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराई गई और उनको नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया। ये अज़मत हुर्मत वाले महीने का बहुत एहतराम बहुत ज़रूरी है। जिस तरह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा कबूलियत का, मग़फ़िरत का अशरा है, इसमें नेकियां दुगनी हो जाती हैं, इसी तरह ज़ुल्हज के 10 दिन बहुत बरकत वाले, अज़मत वाले दिन हैं। ना कोई दिन इन दिनों से अफजल है, ना कोई रात इन रातों से अफजल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा इन 10 दिनों में बाज़ार की तरफ निकल जाते, कलमत तमजीद बुलंद आवाज़ में पढ़ते और तकबीर पढ़ते। जब लोग सुनते तो वो भी उनके पीछे पढ़ते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकम ज़ुल्हज से लेकर 9 ज़ुल्हज तक मुकम्मल 9 रोज़े रखते थे और 9 अरफा का रोज़े का इतना ज़्यादा सवाब है कि 2 साल के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। 9 अरफा का दिन वो दिन है जिस दिन बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है और 9 अरफा का दिन वो दिन है जिस दिन हाजियों की मग़फ़िरत की जा रही होती है। अगर आप हज पर नहीं गए तो 9 अरफा का रोज़ा रख लीजिए और अपनी मग़फ़िरत करवाइए। और हाजियों के लिए ख़ास दुआ है, जो हज पर नहीं गए वो भी पढ़ सकते हैं। कलमा तमजीद 11 मरतबा अरफा का दिन अव्वल हदूद इब्राहिम के साथ पढ़ने से औलाद इस्माइल में से एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब दिया जाएगा। और इन दिनों का सबसे अफजल अमल कुर्बानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों कुर्बानी करो, जानवर का खून आखिरत के लिए बहाओ। अगरचा ज़हर तन ज़मीन पर गिरता दिखाई देता है, ज़ाया होता दिखाई देता है, लेकिन अल्लाह के ख़जाने में चला जाता है और इंसान को बेहतरीन सिला दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मुश्किल हालात में ये कलमात ना भूले तो उसका रब उसको कभी नहीं भूलेगा। वो कलमात ये हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, अस्तगफिरुल्लाह। जो पढ़ता है मुश्किलों से निकलने का अल्लाह उसे रास्ता बता देता है। अल्लाह उसको वहाँ से अता करता है जहाँ से उसने सोचा भी ना हो। अस्तगफिरुल्लाह मुसीबतों के टालने का ज़रिया है। कुरान फरमाता है, जिस कौम में इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले मौजूद हों उस कौम पर कभी अजाब नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलमात पढ़ा करो। अबू ज़र, ये कलमात पढ़ा करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अर्श के नीचे ख़जानों में से एक ख़जाना है। इस अल्फाज को मामूली मत समझें। खुदा की कसम, ये जुमले इतने अज़मत वाले हैं कि आप पढ़कर देखें, इंशाअल्लाह आपको उनकी फजीलत मालूम हो जाएगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सही बुखारी मुस्लिम की हदीस में फरमाते हैं, इनका माना फरमाते हैं, लिखते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह, मुझे मेरे अंदर नेकी करने की कोई ताकत नहीं। अगर तू मुझे ताकत देगा तो मैं नेकी करूँगा, और गुनाहों से बचने की कोई ताकत नहीं। अगर तू मुझे गुनाहों से बचाएगा तो मैं बचूँगा। इस अल्फाज की, इस कलमात की बहुत बरकत है, बहुत फजीलत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने गम परेशानियाँ अगर आपने दूर करनी है तो कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जिक्र किया करो। वाक़िअ।